आज की वीडियो में 6.2 प्रश्नावली कक्षा 9th की जिसका पहला सवाल करने जा रहे हैं। इसमें अपने को जो चित्र दे रखा है उसमें x और y का मान भी ज्ञात करना है और z का भी मान ज्ञात करना है ऐसे। लेकिन इसके अंदर अपने देख पा रहे हैं जैसे कि y और z का जो है उसके लिए अनुपात दे रखा है। बेटा देखो, अनुपात y के लिए 3 अनुपात दे रखा है और z के लिए 7 अनुपात दे रखा है। अपने को केवल x का मान बताना है, मतलब इसका मान बताना है। तो अपन क्या देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं AB समांतर CD, ये AB और CD ये समांतर है और CD EF समांतर है, ये CD और EF ये भी समांतर है। तो जब ये वाली रेखा इसके समांतर है, ये वाली इसके समांतर है, ठीक है ना, तो इसलिए AB और EF भी क्या समांतर दिखा हुआ ना। देखो AB और CD ये समांतर है, दूसरा CD और EF समांतर है, मतलब ये दोनों समांतर है और ये दोनों समांतर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में समांतर होगी, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर y और z का अनुपात दे रखा है 3 और 7 दे रखा है। y का मान 3 है अनुपात में और z का मान 7 है अनुपात में। आपको x का मान बता रहा है, ठीक है ना। तो देखो जैसे अपन देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी समांतर रेखा है और ये भी समांतर रेखा है। ये आप देख पा रहे हो तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखा हो और एक तिर्यक रेखा हो तो वहां पर इस प्रकार से z बनता है ना, z, वो उसका नाम होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण का मान हमेशा बराबर होता है, जितना ही होगा उतना ही होगा, मतलब z का मान x का मान जो होगा वो बराबर होगा। तो लेके कैसे आएंगे, देखो z का 7 है तो इसका 7 अनुपात है तो इसका भी 7 अनुपात होगा। तो अपन कैसे करेंगे, जब भी मैंने कहा था ना, अनुपातों में जब भी हो तो उसको x से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ से पहले x आ चुका है तो अपन x ले नहीं सकते, तो कोई और चर लेंगे, अपन r ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर एकांतर कोण, शीर्षमुख कोण या तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण नहीं लगेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है पहले इस क्लास से पहले, जो 6.1 स्टार्ट करने से पहले जो भी इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके अंदर जाके देखना, उसमें सारे रूल्स है ना, इसको जरूर देखना। उसके बाद ये चैप्टर और आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ आएगा सवाल किस तरह से हो रहा है, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ अनुपात दे रखा है, तो सबसे पहले इसको करना पड़ेगा माना y का मान, जो y है वो 3 अनुपात में, तो मैंने क्या किया 3 इंटू r, तो ये हो गया 3r। इसी तरह माना z, ये 7 अनुपात में, इसको r से गुणा कर दिया तो हो गया 7r। अब क्या निकालना है, अपने को x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैं ये लिख दूंगा x और z क्या बराबर है, क्यों बराबर है, देख पा रहे हैं AB और AB और EF समांतर, तो मैं लिख सकता हूँ AB और EF जब समांतर होती है, ये दो समांतर है और ये तिर्यक रेखा आ रही है, तो इसका मतलब इसको भूल जाओ एक बार, इसको हटा दो, देखो इसको मैंने हटा दिया। तो अब क्या देख पा रहे हो, ये दो समांतर होगी, ये होगी तिर्यक रेखा, ये समांतर होगी, ये होगी तिर्यक रेखा। तो इस प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x और z बराबर होगा किस नियम से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, यहाँ लिख दिया नियम एकांतर कोण से। x का जो मान है वही z का होगा। अब देख लीजिए बेटा, z का मान कितने हैं, z का मान यहाँ देखो 7r है, तो z का मान 7r है, तो x का मान कितना हो जाएगा 7r हो गया, ठीक है 7r। अब देखिए बेटा, वापस में इसको इस रेखा को खींच देता हूँ, तो अपन क्या देख पा रहे हैं, अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अब ये दो समांतर है, ठीक है। तो अब इसको लिख रहा हूँ AB और CD समांतर है। जब मैं AB और CD समांतर को लेता हूँ, अब मैंने इसको लिया, अब इसको हटा देता हूँ, तो अपन देख पा रहे हैं, केवल इनको देखना है, ये दोनों के दोनों समांतर हैं, ये आपकी तिर्यक रेखा है। हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा, जो तिर्यक रेखा होती है ना, उसके एक ही साइड बनने वाले कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है बेटा, दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, ठीक है ना, वो होता है संपूरक। तो यहाँ पर ये वाली रेखा तिर्यक रेखा है और ये संपूरक है, ये दोनों के दोनों संपूरक कोण है, इसलिए इन दोनों का क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कोण x और y बराबर 180 डिग्री। क्यों, अपन लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण संपूरक होते हैं, वाले कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है बेटा, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री संपूरक होते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है।
तो अब देखो x का मान और y का मान रखना है, तो x कितना है 7r, तो यहाँ लिख देता हूँ 7r प्लस y का मान कितना है, देखो ये देखो 3r, तो यहाँ लिख देते हैं 3r बराबर 180 डिग्री। अब देखो 7r ये 3r जुड़कर कितना हो गया 10r बराबर 180 डिग्री। r बराबर 180 डिग्री, यहाँ 10 गुणा में यहाँ भाग में चला जाएगा, तो 0 0 कट गया, तो r का मान आ गया 18 डिग्री। अब क्या करेंगे 18 यहाँ रखेंगे, 3 से गुणा करा देंगे, 54 मान आ जाएगा y का। 18 यहाँ रखेंगे, 7 से गुणा करा देंगे, 126 मान आ जाएगा z का। तो रख देंगे r का मान रखने पर, r का मान रखने पर y बराबर 3 इंटू r, 3 इंटू r का मान 18 डिग्री, 18 54 डिग्री। फिर x का मान देखो, x का मान और z का मान बराबर है, तो इसलिए जो z का मान होगा वो x का मान होगा, तो पहले z का निकलेगा, z का लिए z कितने 7r, 7 इंटू r बराबर 7 इंटू r का मान 18 डिग्री, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, अब अपने को यहाँ लिखा हुआ देखो, यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं जो x का मान है वो z का मान है, मतलब z और x बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर z है, तो z का मान कितना आया था 126 आया z का मान, तो इसलिए x का मान भी कितना हो जाएगा 26। इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 126 आ गया, ये आपका आंसर है। इसने ही पूछा था x का मान, तो ये रहा x का मान, नोट कर लीजिए बेटा। तो देखिए बेटा 6.2 प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न, इसमें अपने को आकृति दे रखी है, इसमें बता रखा है ए बी और सी डी समांतर है, ये बी रेखा ये सी डी रेखा ये दोनों समांतर है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर इसलिए समांतर है। उसके बाद में ई एफ, ये वाला ई एफ ये लंब है सी डी पर, ये देखो सी डी रेखा पर ये लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री है, ठीक है ना। उसके बाद में जी ई डी कौन दे रखा है, जी ई डी ये वाला पूरा, ये पूरा दे रखा है, कितना दे रखा है 126, इसका मतलब पूरे का मान 126 है। 126 का मतलब ये अकेला कोण 126 नहीं है, या फिर ये अकेला कोण 126 नहीं है, इन दोनों को जोड़ने पर 126 है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या लिख सकते हैं जीईडी कोण, सबसे लिखेंगे कोण जीईडी, ये अपने को 126 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो वाला कोण है ना ये पूरा का पूरा 126 नहीं है। इसका मतलब ये कोण कैसे बना, ये कोण इन दोनों कोण को जोड़ने बना, मतलब इस वाले कोण को और इस वाले कोण दोनों को जोड़ने पर पूरा जीईडी बना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जीईडी कैसे बना, तो आप बोलोगे सर इस वाले कोण को जिसका नाम जीईएफ है वो, और दूसरा कोण है ये वाला 90 डिग्री, इनको जोड़ने बना, ठीक है वैसे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखो बेटा ए जी ई ज्ञात करना है, कहाँ है ए जी ई ये ज्ञात करना है एक, तो दूसरा जीईएफ मतलब केवल ये वाला जीईएफ ये वाला कोण ज्ञात करना है, मतलब इतना इतना क्यों इतना इतना कोण ज्ञात करना है, ये वाला कितने कितने का होगा इतना इतना, ठीक है ये वाला कोण ज्ञात करना है और ये वाला कोण ज्ञात करना है पूरा। और उसके बाद में एफ जी ई ये वाला कोण ज्ञात करना है। अगर ये पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये एक रेखा है, एक रेखा पर दोनों कोण बन रहे हैं, रेखिक युग्म लगेगा, तो 180 में से इसको घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो ये जब आएगा तो उसकी सहायता से ये अपना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे अपन ये देख पा रहे हैं जीईडी कोण, ये जीईडी ये जो कोण है इन दोनों कोणों को जोड़ने पर आया गया है, जिस पूरे का मान कितने, पूरे का मान 126 है, 126 में से यहाँ तक ये पूरा पूरा 90 है, मतलब ये तो पूरा 90 है। अब यहाँ कितना हो कि जोड़ते 126 हो जाए वो निकालना है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या जी एफ, तो अपन लिख सकते हैं जीईडी कोण कैसे आएगा वो देखना, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे जीईडी कोण आया कैसे, ये वाला कोण आया इन दो कोणों को जोड़ने पर जिसका नाम जीईएफ है, तो मैं लिख सकता हूँ कोण जीईएफ, और दूसरा कोण एफईडी, दूसरा कोण एफईडी, इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिला कोण जीईडी मिला, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये जीईडी वाला कोण कैसा है, जीईएफ ये वाला कोण प्लस एफईडी ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जीईडी आएगा, ठीक है। अब देखो जीईडी कितना है, जीईडी कोण जीईडी 126 डिग्री का है, 126 का है। जीईएफ ये वाला है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे जीईएफ का जीईएफ, एफईडी 90 डिग्री का है, ये देखो साइन दे रखा है चिन्ह, 90 डिग्री का हो गया बेटा, ठीक है बराबर 126। इसका मान ज्ञात करना है तो मैं लिख दूंगा कोण जीईएफ
बराबर 126 में से 90 घटा देंगे 90 डिग्री। तो देखो कौन GEF बराबर 6 में से 0 घटा देंगे 6, 12 में से 9 घटा देंगे 3। तो ये आपका कितना आ गया बेटा 36 डिग्री का, ठीक है ना। GEF 36 डिग्री का आ गया। तो ये आ गया आपका 36 डिग्री का, ठीक है बेटा। अब आगे देखो बेटा, ये पहला आंसर आ चुका है 36। देखो ये वाला GEF ये आ गया 36 डिग्री का, ये आंसर आपने निकाल लिया, ठीक है आंसर। सेकंड फॉर AGE। अब देखो AGE, अब मैंने कहा ये और ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो समांतर से तिर्यक तक इस वाली रेखा तक कौन सी तिर्यक ले रहा हूं मैं, ये वाली तिर्यक नहीं ले रहा, तिर्यक रेखा ये नहीं ले रहा, तिर्यक रेखा ये ले रहा हूं। ध्यान रखना दो है तिर्यक रेखा, लंब रेखा जो है ये भी तिर्यक रेखा है और GE जो है ये भी तिर्यक रेखा है, तो मैं ये वाली ले रहा हूँ। तो समांतर से ये वाली तिर्यक रेखा, तो यहाँ से भी समांतर से ये वाली तिर्यक, मतलब इन दोनों को देखना है। मतलब कहने मतलब ये जो कोण है ना वो इस पूरे के बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं क्या, ये वाला AGE कोण, कोण AGE किसके बराबर है, ये वाला पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है। देखो मैं इसको हटा देता हूँ तो देख पा रहे हो, तो ये पूरा का पूरा बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये और ये, तो इसमें कौन कौन आ रहा है 36 भी आ रहा है और इधर 90 भी आ रहा है, ठीक है ना। तो लिख देंगे 36 प्लस 90। अब आपको खुद को पता है 36 से 90 को जोड़ो कितना आएगा, वापस 126 आएगा, तो इसे सीधा ही लिख दो। यहाँ पर जो कोण है उस पूरे के मान के बराबर है, जबकि पूरा कोण दे रखा है देखो GED के बराबर, तो लिख देंगे ये AGE कोण है जो है वो इस GED के बराबर है, ये कोण ये पूरा कोण बराबर है, तो ये AG कोण GED के बराबर है, ठीक है ना। ये वाला AG कोण जो है ना वो इस GED कोण के बराबर है, तो GED कोण का मान 126 दिया हुआ है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। किस नियम से हो जाएगा, एकांतर से, एकांतर कोण से, ठीक है। ये आ गया आपका दूसरा, ये वाला दूसरा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से लिख सकते हो, इस प्रकार कोण AGE बराबर 126 डिग्री, ये लो ये भी आ गया दूसरा आंसर 126 डिग्री का। फिर कौन सा है FG। अब देखो ये आ गया 26, अब ये बताना है, तो आपको पता है ना एक रेखा है इस पे ये किरण है, तो इस पे दो कोण बने, इन दोनों का योग कितना होगा 180। तो पहले सकते हैं ये वाला 126 डिग्री और इस कोण का नाम क्या है FGE, कोण FGE बराबर 180 डिग्री। रेखिक नियम से कोण FGE बराबर 180 प्लस का था इधर हो गया माइनस 126 डिग्री, तो कोण FGE। अब देखो इसने इसको 0 दिया, इसने इसको 1 उधार दिया तो ये हो गया 0 के पास जाते ही 1 10 हो गया, इसने इसको 1 उधार दिया ना तो कितना हो गया 10, 10 में 6 घटा देंगे 4, ये हो गया 17, 17 में से 12 घटा दें कितने बचेगा 5, ये आ गया आपका 54 डिग्री। ये कितना आ गया 54, ठीक है। तो ये आया कैसे, ये आया आपका रेखिक नियम से, रेखिक युग्म से, ठीक है बेटा। ये आ गया आपका एक और आंसर 54 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लास अच्छी लगी, अच्छे समझ में आया तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना, और भी सहपाठियों को बोलना क्लास के लिए, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और आगे आप जैसे देख पा रहे हो कि आज अपन ने प्रश्न 1 और 2 किए, और आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में अपने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आप तैयार रहना, और कंटिन्यू जो भी क्लासेस डाल रहा हूँ मैं आपके क्लास के, जो उनको अच्छे से देखना, और जो पहले नियम डाल रहा हूँ ना तो उस पहले नियम को अच्छे से देखना होता है, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन जो है ना इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय।